सक्शन कब करनी कब नहीं करनी, बहुत सिंपल टिप है। तब तक करते हैं जब तक पेशेंट जिंदा है। हर 10 सेकंड बाद उसके मुंह में थूक आ रही होगी, उसको सक्शन कर लें। खुद ही करते हैं, डॉक्टर को बोलने की जरूरत ना पड़े। बेचारा कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी है वो कि मतलब एक काम करें। बल्कि अगर आपने ये करवाना है ना, अगर आप डॉक्टर हैं, आप रिकॉर्ड करें अपना, सक्शन कर लो, सक्शन कर लो, 3 दफ़ा रिकॉर्ड करें और अपने डेक पे प्ले कर दें अपने असिस्टेंट के साथ। पीछे चलता रहेगा, हर 10 सेकंड बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे से आवाज आती रहेगी सक्शन कर लो, सक्शन कर लो, और वो करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। देखें, मैं काफ़ी साल सर्जरी पढ़ा ली है ओपीडी सेटिंग में, और मेरी जो वाइफ हैं वो ऑपरेटिव पढ़ाती रही हैं। तो बहुत साल एक ओपीडी में ख़ुद भी गुजारा है, पढ़ते हुए भी, फिर काम करते हुए भी, और फिर पढ़ाते हुए भी। तो मुझे समझ आ गई है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो, चाहे वो हाउस अफसर हो, चाहे वो 4th ईयर हो, चाहे वो 3rd ईयर हो, जिसकी भी क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो रही है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो प्लीज़ ये कुछ पॉइंट्स फॉलो कर ले, 10 से 15 टोटल, ताकि मैं आपको डिपार्टमेंट से बाहर ना निकालूँ। सुकून। सारे डेंटल कॉलेजेस ये देख के प्लीज़ स्टार्ट कर लें। मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत दफ़ा लिखवा चुका हूँ चीज़ें, ये भी लिख के देता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली जो टीचर्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में, वो भी दिखा दें खुद बच्चों को, ताकि उनको खुद नहीं बोलना पड़ेगा। इस वीडियो के 3 सेक्शन हैं। एक जनरल डूज एंड डोंट्स, दूसरा जो है वो है प्री ऑपरेटिव के पेशेंट करने से पहले या पेशेंट करते वक्त क्या करना है, और तीसरा क्या है पोस्ट ऑपरेटिव, जब पेशेंट आप कर लें तब क्या करना है। तो पहला जो है टॉपिक वो है जनरल डूज एंड डोंट्स। जो भी ओपीडी की टाइमिंग है 8:30 से 3:30, उसमें आप आ जाएंगे, चुपचाप काम हो जाएगा। ये नहीं होगा सर मैं नीचे कैंटीन में डेट मार रहा था, सर मैं नमाज़ पढ़ रहा था। सारे काम हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम के बगैर, ठीक है। इसमें आपने ओपीडी में ही आना है, 8:30 लिखा है, 8:30 आना है। और हम इतने बोंगे नहीं हैं, हमें समझ आ जाती है कि कौन जो है वो हैबिचुअल है और कौन जो है इसको एक दफ़ा लेट हुआ है। दूसरा पॉइंट, खाना पीना, चिप्स, च्युइंगम, कुछ नहीं खाना आपने ओपीडी के अंदर। ओपीडी के बाहर जाएं, पेट्रोल पी लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपीडी के अंदर ना खा रहा, मतलब आप सर पेशेंट थोड़ी है, क्या ओपीडी है, आपका घर नहीं है। तीसरा पॉइंट, लैब कोट जो है आपका ओवरऑल जो है वो हर वक्त पहनना ओपीडी के अंदर। ये नहीं हो सकता, ये फजूल और बोंगी लॉजिक है। सर अभी पेशेंट थोड़ी कर रहे हैं, जो बेचारे जो वो उसमें फोर्सेस में हैं लोग, ये सिर्फ जंग लड़ने वक्त वर्दी पहनते, बाकी बनियान में घूमते रहते हैं क्या हर वक्त। सर अभी अभी थोड़ी सर कोई जंग थोड़ी हो रही है। एक अटायर होती है, एक प्रोफेशनल सेटिंग होती है। आप डॉक्टर हैं, लैब कोट आपकी अटायर का हिस्सा है, तो ओपीडी के अंदर एंटर होंगे। वैसे भी वो गंदी जगह, ओपीडी कोई बहुत साफ़ सुथरी जगह नहीं होती, जितना भी साफ़ कर लें वो है एक नॉट रियली क्लीन एनवायरनमेंट। स्पेशली अगर आप यहाँ पब्लिक किसी ओपीडी में हैं, तो लैब कोट हर वक्त पहनना है। पॉइंट नंबर 4, कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, ठीक है। चाहे आपकी अम्मी कॉल आ रही हो, चाहे आपके ड्राइवर नीचे हो, चाहे वो ब्रेक में जो आपने बर्गर ऑर्डर किया उसका राइडर अभी आ गया हो, वो बेले मार रहा हो कि आप ले लें क्योंकि पहले भी कैंसिल हो चुका है ऑर्डर, कॉल्स नहीं उठानी है आपने ओपीडी के बीच में। कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, मुझे बताएं, ये किसी भी टीचर को बताएं। बाहर जाएं, पूरी रात फ्रेंड्स एंड फैमिली लगे हैं, लेट जाएं वहाँ जाके, बाहर जाएंगे 2-3 चेयर पे जाके लेट जाएं, और कैसी हो लगे रहें। ओपीडी के अंदर नहीं। ये ना नज़र आ रहा हो कि पेशेंट कर रहे हैं आप, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, आप वो पैसे दे दें, गेट कीपर वाले को पैसे दे दें, हम ले लेंगे। गेट कीपर का खुला है, रखा हुआ है। मैं अगर आपने को करते हुए देख लिया मैंने, ये आपकी आवाज़ शायद ज़िंदगी भर ना निकले उसके बाद। अब बात कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर की क्या टिप्स हैं। पहला, पेशेंट जब आपके पास आएगा तो बिठाने से पहले यूनिट जो है ना वो डिसइंफेक्ट होना चाहिए पहले से। उसको बैठा के जो है ना, यहाँ बिठाया हुआ है, यहाँ खून लगा हुआ है, यहाँ किसी की लाश टंगी हुई है, ये नहीं हो सकता है। पहले ये सिर्फ साफ होगा, पूरा चमक रहा होगा, फिर पेशेंट को बुलाएंगे, अब आपकी बारी है, अब आप आ जाएं, ये जगह साफ है, ताकि आप बैठ जाएं। ये कोई मैं अनहोनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ना, आपको भी पता है, आपसे बात कर रहा हूँ। ओपीडी में बैठाते हैं इसको, हाँ हाँ कर रहा है वो असिस्टेंट, वहाँ से साफ कर रहा है, आप थोड़ा सा टांग ऊपर करेंगे, ओ भाई ये काम पहले होना है, बाद में नहीं, ठीक है। दूसरा, बिठा दिया आपने, अब पहली चीज़ आप क्या करेंगे, मुँह खोलें जी, अभी मुंह नहीं खुलाना। सबसे पहले आप फॉर्म चेक करेंगे कि उस पर कहीं लिखा तो नहीं है कि उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, टीबी तो नहीं है उसको, हेपेटाइटिस या एड्स तो नहीं है, कोई और डिजीज़ तो नहीं जो कम्युनिकेबल है, ताकि उसके हिसाब से आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा आप मुँह खोलें, वो आप चेक कर रहे हैं, वो खांस रहा है कुछ है आपको जी, टीबी है मुझे,
उस रोटेशन में एक सीट तो खाली हो गई, आप अभी रिटायरमेंट ले लें और किसी और को जगह दे दें आने की, क्योंकि आपका तो हमें पता नहीं कि आप होंगे नहीं होंगे अगली रोटेशन में, पहले से उससे पूछ लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं आपको हिस्ट्री की, आपने चेक कर लिया फॉर्म, काफ़ी सारे जो डेंटल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है ना, जहाँ वो पेशेंट आता है सबसे पहले और उससे पूछते हैं भाई दिखाया मुंह, अच्छा 2 दांत मिसिंग हैं, 3 कैविटीज़ हैं, 3 दांत टूटे हुए हैं, 2 हिल रहे हैं, 4 डिपार्टमेंट लिख दिए और उसको भेज दिया उन डिपार्टमेंट में कि दांत नज़र आ रहा है, ज़रा सा भी नज़र आ रहा है, शैडो खाली है, इसका मतलब कमरा नंबर 6 जाएगा ये ऑपरेट सर्जरी के लिए, निकलने के लिए। ठीक है, आपने हिस्ट्री पूरी लेनी है खुद, कोई हिस्ट्री नहीं ली जो बंदा है वहाँ पे डायग्नोसिस में बैठा हुआ है, क्योंकि डायग्नोसिस वाले सबसे चिड़े हुए बंदे वहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि वो दिन के आप तो करते हैं 5-10 पेशेंट, वो करते हैं 60-70 पेशेंट, तो वो तपे हुए होते हैं या चिड़े हुए होते हैं या फेडअप होते हैं या वो केयरलेस होते हैं। सबकी बात नहीं करना, लेकिन मैं आपको जनरल ट्रेड बता रहा हूँ। तो द चांसेस ऑफ देम मिसिंग अ डायग्नोसिस इज़ हाई। तो आपने डायग्नोसिस पूरा फिर से करना है कि जैसे उसे कभी डायग्नोसिस हुआ ही नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे किसी 3rd ईयर वाले की रोटेशन लगी हो, उसमें दूर से देखा हो दांत आधा टूटा हुआ है, वो बच सकता हो, लेकिन उसमें लिखा दांत टूटा हुआ है, मेरे हिसाब से निकलेगा। और फॉर्म आपके पास है, अब देखा निकलेगा, हाँ मेरी बारी आ गई भाई, निकाल दिया, मैं आपको निकाल दूंगा। पहले उसकी हिस्ट्री पूरी फिर से ले लें। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो ये है कि अगर एक्सट्रैक्शन लिखी आई है, फॉर एग्जांपल सर्जरी डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं और आपके पास आया है कि ये एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले आप ये नहीं देखेंगे कौन सा दांत एक्सट्रैक्ट करना है, मैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि किसने का एक्सट्रैक्शन करना है। सिर्फ तब दांत निकलेगा, लेट्स से ऑपरेटिव से आया हुआ है, प्रोस्तो से आया हुआ है या ऑर्थो से आया हुआ है या ऑपरेटिव से आया हुआ है, सिर्फ तब दांत निकलेगा जब वो वहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर साइन करके लिख के देगा, हाउस ऑफिसर से भी ऊपर वाला बंदा, कि दिस टूथ इज़ नॉन स्टोरेबल। हज़ारों दांत हज़ारों लोगों के एक्स्ट्रा गलत निकाल दिए जाते हैं कि जैसे ये नहीं बच सकते, और वो बच सकते होते हैं। और मैं गलती काफ़ी सारी ये होती है क्योंकि स्टूडेंट्स और या उनसे ज़रा से सीनियर हाउस ऑफिसर्स या फाइनल ईयर वाले, उन्होंने चेक कर लिया ये तो नहीं बच सकता। अभी आप सीख रहे हैं ना, 4था साल है आपका, 15 साल हो गया मुझे इस चक्कर में देखते कौन सा बचेगा कौन सा नहीं बचेगा। तो आपसे जो ऊपर है वो देख के बता देगा कि हाँ ये वाकई में ये पोस्ट से नहीं बचेगा या ये पोस्ट से बच सकता है। अब हम देख लिया, मैंने आपसे कहा ना अगर फॉर्म पे लिखा हुआ है इन 3 डिपार्टमेंट्स के डेमोन्स्ट्रेटर ने साइन किया हुआ है कि नहीं बच सकता, मान लिया, लेकिन वो भी तो इंसान का बच्चा है ना। 4 डेमोन्स्ट्रेटर हैं, 30 बच्चे हैं रोटेशन में, और सब पागल कर रहे हैं क्योंकि सब बॉन्डिंग इंजीनियर यहाँ लगा रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो वो भी जल्दी में 3-4 की जगह 4-4 लिख सकता है, लिख सकता है और लिखता है, और उस चक्कर में आप जल्दी से बगैर देके निकाल देते हो। डेमोन्स्ट्रेटर लिखा हुआ है, लेकिन फिर उसको मुंह में टैली करें कि 3-4 नहीं यार, 3-4 तो ठीक लग रहा है, क्यों निकलना है, व्हाट इज इट। आप सीखने आए ना, तो आप सीख लेंगे। हो सकता है कोई ऐसी लीजन हो जो आपको नज़र ही ना आ रही, जो उनको नज़र आ गई हो, तो फिर आप एक्से देखेंगे। और ये भी हो सकता है गलती से यार 3-4 नहीं लग रहा है, मुझे 4-4 लग रहा है जो कैरियर से जो लिखा हुआ है। फिर आप पेशेंट से कहेंगे मैं खास उसने गलत लिख दिया, आप वापस जाएँ उनसे कहें सही कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, ओपीडी का एक बहुत कॉमन सी चीज़ है ओपीडी। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ओपीडी में। एक सेकंड रुके जरा, ये ट्रे होती है ओपीडी की, सब इंस्ट्रूमेंट है, सब ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे। मैं बेबी भी डिलीवर कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं सर्जरी भी कर सकता हूँ, ऑपरेटिव भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ जाए। ये पागलों वाले जूते रखते हैं आप, हो सकता है आपके पैर में दर्द हो जाए, आप नए जूते पहन लें, यहाँ क्रॉक्स रखे हो, सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे होंगे जो आपने यूज़ करने, बाकी सब यहाँ नहीं होंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर होता क्या है जब आपके सब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखे हुए, नहीं सर ये देखें सर साइड पे, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, ये गंदा हो रहा है ना, आप उसको पकड़ेंगे बार बार, ये यहाँ रखा हुआ है, ये सब गंदे हो रहे हैं, और जिसको चाहिए फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होगा नहीं सर, क्योंकि वो किसी और से पूछेगा सर वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्योंकि एक पागल ने पूरा सूटकेस अपने इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे आके रख दिया है। तो सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट रखें जो चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस पाउच का, जब आप ये इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे ना, ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो लोग ओपीडी में हैं या काम कर चुके हैं, विच इज़ एवरीबडी, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप बताएं कोई फ़ायदा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा, आप कोई फ़ायदा है इसका? बहुत एक गुड, ये कॉलेज का नाम ही लूँगा, ये लाइट पे लगाते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप जूते पे, ये बकवास है, कचरा है, ये डस्टबिन में फेंकना है, इसको यहाँ सजाने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैंने वही इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, या ये कचरा है सर, ये साइड कचरा है सर, ठीक है, ये कचरा है और यहाँ मेरे इंस्ट्रूमेंट है। अजीब बेवकूफ़ों वाली बात है। ये कहीं लाइट वाइट कहीं नहीं चढ़ेगा, लाइट को डिसइंफेक्ट करें और साफ रखें। अगर लाइट पे धब्बे का मसला है तो उस पर पॉलीथीन चढ़ाएं,
वो जो आती है ताकि आप हर पेशेंट पे यूज़ करें और हर पेशेंट में निकालें। दिस मेक्स एन ऑलरेडी कचरा ओपीडी मोर कचरा। डस्टबिन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ग्लव्स हैं वो आपने सिर्फ तब पहने जब आप काम कर रहे हैं। सुबह से पहन के नहीं बैठ जाए बैठे में कभी भी आ सकता है पेशेंट। और एक और बात, ये एरिया है ना, ये डेंटल चेयर, ये सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स, पेशेंट का मुंह, सिर्फ यहाँ रहेंगे आपके ग्लव्स और कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या करते हैं, अभी बताता हूँ। अंधे नहीं है हम लोग, सब पता है हमें। आपने ग्लव्स पहन लिए, अब आप क्या करते हैं, अब इसी से आप कॉल, सर मेरे हाथ नहीं लगाया सर, ये देखिए यूँ किया है, सही है, खून यहाँ लगा हुआ है, हाँ तो मालूम रख के जी अस्सलाम वालेकुम जी, ओके ठीक है। वो बर्गर दे दें, वो उसके बाद है खुला गार्ड के पास, कौन सा वाला गार्ड है, नहीं वो दूसरा नमाज पढ़ने गया जी, ठीक है। अब क्योंकि ओपीडी में एसी नहीं होते काफ़ी जगह और आपके बाल बहुत लंबे होते हैं, यूँ कर सर देखें, सर ये देखें, मैंने ये वाला ये फ्लैप यूज़ किया, मैंने ये नहीं यूज़ किया, ये साफ़ है मेरे, मुझे मिल गया ना आपका गला दबा दूंगा। ये कहीं यूज़ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पेशेंट का मुंह, एंड दैट इज इट। ठीक है, पक्का, गुड। ग्लव्स अगर फट जाएं आपके तो एक और आइडिया, ये देखिए नई टेक्नोलॉजी, नए ले लें, इनको डस्टबिन में फेंक दें। अब आप कहेंगे सर नए ओपीडी वाले जो है ना दिन में एक हमें देते हैं पर पेशेंट, वो कहते हैं आप ज़ाया कर रहे हैं, तो अपने लेके आ जाएं। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको ओपीडी जो है वो ग्लव्स और बहुत ज़्यादा नहीं दे रही क्योंकि ओपीडी में है ही ग्लव्स कम, आप वो फटा हुआ ग्लव यूज़ करते रहेंगे कि सर ये पेशेंट के साथ ज़्यादती नहीं हो सकती। आप रिस्पॉन्सिबल हैं पेशेंट के। एक और पॉइंट कि जब इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए ना आपके, तो लाइन से अलग अलग ओसीडी टाइप रखें ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है, और एक ऑर्गेनाइज लगता है। ये नहीं है कि सब बिल्कुल ये बना दें, अब एक बना दें, इसको एक थैली बना, धोबी को कपड़े थोड़ी दे रहे हैं, ये अलग अलग चीज़ें रखी हूँ सो दैट लुक्स मोर प्रोफेशनल एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंट इससे कुछ मिलेगा नहीं, फिर आप उसके अंदर ढूंढेंगे आगे, तब तक वापस आइसोलेशन भी चली गई है, पेशेंट भी हिल गया, अलग अलग रखे होंगे। अच्छा, अब आ जाए कॉटन बॉल पे बात। कॉटन बॉल ये कि कॉटन बॉल पहले से यूनिट पे रखी हुई हो। बहुत आसान बात लग रही है कि सर नहीं ये तो हमेशा यूनिट पे ही रखता हूँ मैं, तो नहीं होता। मुझे पता है आप दांत निकाल रहे होते हैं या आपको काम कर रहे होते हैं और आइसोलेशन जहाँ पे चाहिए, कॉम्पोजिट फिलिंग कुछ कर रहे हैं। अब आपने मुझे बुलाया कि या आपने किसी टीचर को बुलाया कि सर आके चेक कर लें, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं आऊँगा, ठीक है, अब कहूँगा मुझे लाओ कॉटन दो, चेक तो करूँगा क्या है, ठीक है कॉटन दो। अच्छा सर आपको कॉटन चाहिए, सर एक सेकंड सर बस एक मिनट रुक जाए सर, लगे मैंने सर एक मिनट बस एक मिनट। अब मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ और आप यूँ कर रहे हैं, सोचें आपका टीचर आपको देख रहा हो गुस्से से और आप यूँ कर रहे हो, कैसा लग रहा है सर? ये लें, ठीक है। अब मैंने ले लिए और मैंने यूज़ कर ली, अब ये गीली हो गई ना, क्या एक कॉटन से काम हो जाता है हमेशा? नहीं ना, एक और चाहिए होगी ना उसके फ़ौरन बाद मुझे। हमने कहा अच्छा ये ले लो, एक और कॉटन दे दो, एक और कॉटन सर, फिर जी बेवकूफ़, कौन सी ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको कॉटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पहले से कॉटन की बॉल्स बना के यूनिट पे रख लें, 5-10 हमेशा स्पेयर में हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपने मुझे बुलाया और आपके साथ दांत जो है ना वो सर फिलिंग नहीं हो रही है सर, नज़र नहीं आ रहा है सर, दांत निकल नहीं रहा है सर, नज़र नहीं आ रहा है। और जब मैं आऊँगा तो पेशेंट जो है ना उसकी टांगें यहाँ पे, उसका सर नीचे, हाथ उसका पता नहीं कहीं कहाँ है, एक चप्पल नीचे एक चप्पल। वो भाई पेशेंट का जो प्रोसीजर, जो दांत है उसके हिसाब से चेयर पोजीशन होती है और आपकी हाइट के हिसाब से इस लेवल पे होगा उसका मैक्सिरा, वो डिपेंड करता है क्या वो किताब में लिखा हुआ है। किसी भी वक्त अगर आपको लगे ना कि आप यूं देख रहे हैं पेशेंट को, गलत है, वो नहीं आएगा नजर। ठीक है, तो चेयर पोजीशन वैसे होगी जो दांत आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या जो दांत पे आप काम कर रहे हैं। दूसरा, जब मैं आता हूँ सर नजर नहीं आ रहा, लाइट यहाँ है, ठीक है, पेशेंट यहाँ है, लाइट यहाँ, सर नजर नहीं आ रहा सर, ये मेरे ख्याल से सर सर्जिकल है ये केस, ये बिल्कुल सर्जिकल ये यहाँ क्यों है? ये एडिसन मर गया बेचारा, बना के 1000-1500 बल्ब अभी तक यूज नहीं कर रहे। इसकी लाइट की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टुवर्ड्स द टूथ दैट यू वांट टू वर्क ऑन। मेक सेंस? इट इज नॉट रॉकेट साइंस। सीधा उसके मुंह पे करें तब शायद नजर आ जाए आपको। अगर आपने सिर्फ इसकी लाइट या सनलाइट से लेना है तो बाहर निकल जाए, उसको ले गए टेरेस पे मुंह खुलवा लें और देख लें, उस पर काम कर लें। लाइट ईजाद होगी, उस पर लाइट लगाएं, नजर आ जाएगा आपको, पक्का।
ट्राई करके देखेगा। और जब टेरेस पे लेके जाएं तो वो नीचे जो ऑर्डर वाला रुका होगा उसको वहीं से इशारा कर दिया कि भाई इस फ्लोर पे आ जाओ। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब आपने एनेस्थीसिया दे दिया, अब आप यहाँ रखेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना सब अलग अलग रख रहे हैं। जब अलग अलग सब रख रहे हैं तो वो भी अलग रखेंगे, लेकिन उस कैप के अंदर शीथ कर, मतलब उसको बंद कर देंगे, उसका कैप लगा देंगे वापस जो आपने एनेस्थीसिया दिया है उसकी सिरिंज का, ठीक है, नीडल के जो टिप है। लेकिन जब वो लगाते हैं तो अभी से रट लें और मतलब बिल्कुल दिमाग में सेव हो जाए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपसे आपका नाम बताऊँ, आपका नाम क्या है, आप सोचेंगे नहीं, आप बता देंगे। इसी तरह अपने सबकॉन्शियस में रटा लें कि जो नीडल बंद होता है कैप, वो 2 हाथों से नहीं होता, यूं नहीं होता, यूं कर देख लगे में साइंटिस्ट बने हुए, यहाँ रखें ऐसा कैप अंडर, इसको कहते हैं स्कूप, आइसक्रीम स्कूप करते हैं, बुक में लिखा हुआ है 1 हैंड स्कूप टेक्निक। यूं डालें कैप 90% बंद हो जाएगा, बाकी ऊपर से बंद कर लें, दी एंड, ख़त्म। आपका हाथ प्रिक नहीं होगा और आपको HIV नहीं होगा, आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा, आप बाकी चीज़ों से बच जाएंगे। रोज़ आप वहाँ काउंटर पे नहीं खड़े होंगे, सर दबाने के, सर पानी नहीं आ रहा। एक और पॉइंट पहले बता चुका हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट हों जो असिस्टेंस कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हों जो असिस्टेंस दे रहे हैं, सक्शन कब करनी कब नहीं करनी, बहुत सिंपल टिप है। तब तक करते रहें जब तक पेशेंट जिंदा है। हर 10 सेकंड बाद उसके मुंह में थूक आ रही होगी, उसको सक्शन कर लें। बार बार वो बोलता है क्यों रे, अब सक्शन कर लो, अब सक्शन कर लो, अब सक्शन कर लो, सक्शन करनी है, इसलिए तो वो है यहाँ पे। और थूक आ रही है, साफ करते हैं, खुद ही करते हैं, डॉक्टर को बोलने की जरूरत ना पड़े। बेचारा कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी है वो कि मतलब एक काम करें। बल्कि अगर आपने ये करवाना है ना, अगर आप डॉक्टर हैं, आप रिकॉर्ड करें अपना, सक्शन कर लो, सक्शन कर लो, 3 दफ़ा रिकॉर्ड करें और मैं डेक पे प्ले कर दें अपने असिस्टेंट के साथ, पीछे चलता रहेगा। हर 10 सेकंड बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे से आवाज़ आती रहेगी सक्शन कर लो, सक्शन कर लो, और वो करता रहेगा। आपने पेशेंट कर लिया, बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उसके बाद जो हर OPD का सिस्टम अलग है। हमने रखा था कि जो शार्प जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब साफ स्टूडेंट्स करेंगे, एटलीस्ट 3rd ईयर 4th ईयर। हाउस ऑफिसर्स हैं उनके लिए असिस्टेंट कर सकते हैं। इधर वे जब भी आप यहाँ से उठाएं इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जो शार्प्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लेड है, डिस्पोजेबल शार्प्स, जो आपका सिरिंज की नीडल है, ठीक है, वो आपने शार्प बॉक्स में डालना है और कट करना है, ताकि किसी जो है बेचारा ड्रग एडिक्ट्स वगैरह सड़क से ना उठा लें। क्रॉस इन्फेक्शन जो है ना वो कंट्रोल हो जाती है काफ़ी हद तक, और वो रीयूज़ नहीं हो सकती वापस नीडल्स। शार्प बॉक्स अलग होता है, उसी में बिस्किट भी नहीं होते कि उसके अंदर बिस्किट भी है, उसके अंदर चिप्स भी हैं, नो, शार्प बॉक्स इज़ अ डिफरेंट जोन, वो अलग डिस्पोज होता है। पेशेंट आपने कर लिया, सब कुछ साफ हो गया। अब आपको याद है पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि यूनिट डिसइंफेक्टेड होना चाहिए है, तब पेशेंट आएगा दूसरा उस चेयर पे। तो जो बंदा आखिरी काम कर रहा है उस पर, वो यूनिट पूरा डिसइंफेक्ट करेगा। उसका काम है कि इस जगह को जैसा उसने मिला उसको वैसा छोड़ के जाए। पेशेंट करने के बाद आप पोस्ट ऑफ मेडिकेशन देते हैं और पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। पूरा जो रटा हुआ होता है, थूकना नहीं, स्ट्रॉ से कुछ नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीनी, सब बता दिया आपने उसको। मेडिकेशन भी लिख के देती। मेडिकेशन लिखने से पहले आपने फॉर्म देगा वापस, और उस पर देख लिया आपको कौन सी मेडिकेशन इसकी मेडिकल कंडीशन है, ताकि वो इंटरेक्शन ना हो ड्रग की, या अगर कोई उससे मेडिकल कंडीशन है उसमें वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो, ठीक है। तो पहले से आपने फॉर्म पे देख लिया, फॉर्म पे देख तो लिया आपने, फिर भी उससे पूछ लेंगे। हो सकता है उसने डायग्नोसिस में ना बताया हो, मैं आपको बता देना फॉर्म, हो सकता है आपसे मिस हो गया हो सकता है उसने इसलिए ना बताया हो कि कोई जो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनको कोई डिजीज़ होती है वो बताते नहीं हैं, क्योंकि जब वो किसी को बताते हैं तो पूरा हॉस्पिटल हिलना शुरू हो जाता है कि यार नहीं, इनका काम तो नहीं हो सकता, 50 टेस्ट कराओ पहले, फिर हम करेंगे, 50 रुपये का दांत आपका, इस पर काम करेंगे। तो वो जब अगले अस्पताल जाता है वहाँ कुछ नहीं बताता अपनी हिस्ट्री, उसका काम हो जाता है। लेकिन हो सकता है अब वो बता दे क्योंकि काम तो हो गया ना, तो सब वर्बली पूछेंगे। और एक और बात, ओपन एंडेड सवाल पूछना है, लीडिंग क्लोज एंडेड सवाल नहीं है। ओपन एंड सवाल है, क्या आपको कोई बीमारी है, ये एक ओपन, वो बोल सकते हैं हाँ या ना। आप क्या बोलेंगे, और बोलते हैं यूजली, कोई बीमारी तो नहीं है ना आपको, अगर कोई बीमारी तो नहीं है ना आपको, वो पहले से सोचते इसका मतलब है अगर कुछ है तो ये काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सेट हूँ, आई एम गुड। ओपन एंडेड सवाल पूछे, ठीक है, हो सकता है वो बता दे। आपने मेडिकेशन लिख दी, पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दी, और आखिरी, आप डॉक्टर अभी नहीं बने पूरी तरह, या बने तो अभी रीसेंट ग्रेजुएट है, तो आपने जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया है वो आप पहले डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर का मतलब आपसे सीनियर जो है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटर हो, चाहे वो HOD हो, जो भी उसमें हायरार्की में अवेलेबल है, सर ये ठीक है,
10 दफ़ा दिखाएंगे और फिर 11वीं दफ़ा होता है आपको कह के इसको आता है और आपसे कह के नहीं दिखाना, तो आपने वो हमेशा दिखाना है, फिर पेशेंट को देना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपने सारे पॉइंट्स अगर फॉलो कर लिए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स, एंड जैसी टाइम अगर गुजरेगा वहाँ बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको मज़ा आएगा। सो वेलकम टू माई डिपार्टमेंट। प्लीज़ एक दो आखिरी बातें, वो ये है, पेशेंट को इंसान समझें। ये सारे पॉइंट्स इसलिए ताकि आप भी सेफ रहें, वो भी सेफ रहे, डिपार्टमेंट भी सेफ रहे और एक प्रोफेशनलिज्म का एटीट्यूड हो। बेस्ट ऑफ लक, एंड वीडियो पसंद आए दूसरों को शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।